अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। बाहर यहाँ पे क्योंकि उस ज़माने में जो आटा कैसे पीसा जाता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आटा देखें, ये कुछ ज़माने की चक्की लगी हुई है। ये यहाँ पे जो उनका मैकेनिज़्म था वो कुछ ऐसा था कि वहाँ से आटे को डाला जाता था और नीचे क्योंकि पानी आता था वो देखें, और पानी से ये चरखा चलता था और फिर जब वो, और ये जो एक पत्थर का बड़ा सा पीस है ये यहाँ पे, और जब वहाँ से ये चलता था और फिर आटा इसमें गिरता था और आटा इस तरह पीसा जाता था और इसको निकाल के फिर आटे को इस्तेमाल किया जाता था यहाँ से। तो ये उस वक्त का जो एक आटा पीसने की जो एक मैकेनिज़्म था वो बताया गया कि कैसे पीसा, क्योंकि अब ज़माना जदीद हो चुका है और मशीन, काफ़ी मशीन और इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं। और उस वक्त देखें ये पूरा एक सेटअप लगाया जाता था जब ये आटा पीसा जाता था यहाँ पे। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस म्यूज़ियम में ना सिर्फ ये म्यूज़ियम है बल्कि इस बिल्डिंग में ये एक हॉस्पिटल भी बनाया गया था, लेकिन अभी ये क्योंकि वर्किंग में नहीं है, बंद है। और ये वाला पार्ट क्योंकि हॉस्पिटल है, आगे वाला पार्ट जो है वो म्यूज़ियम है। और ये जो एक स्पेशल जगह मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह की ख़ास बात ये है कि इसको डांसिंग प्लेस कहा जाता है, कि जो यहाँ के लोग डांस करना चाहते हैं और या वो बाहर ना करें डांस, तो यहाँ पे डांस किया जाता है इस जगह पे, और वहाँ पे लोग बैठते हैं ऊपर और फिर यहाँ पे डांस देखा जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ के मुकामी लोगों के लिए है, या कोई फेस्टिवल आए तो इस जगह को भी इस्तेमाल किया जाता है, वरना ये यहाँ के मुकामी लोगों को डांस के लिए इस्तेमाल इस जगह को किया जाता है। और ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर लोग बैठते हैं और अपने कोई अगर त्यौहार वगैरह है तो वो भी मनाते हैं। और ये इसी म्यूज़ियम का ये जो बिल्डिंग है इसी का ही पार्ट है, ये इसी के कॉर्नर में बनाया गया है। और ऊपर जितना भी वो आपको जगह नज़र आ रही है वो ग्रेप्स के वो बाग है ऊपर, और वहाँ पे जो है ना अंगूर वगैरह लगते हैं यहाँ पे। और इसमें इसके लॉन में बहुत ज़्यादा फलदार पौधे हैं, सेब है, खुबानी है, अंगूर है, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया इस बिल्डिंग को। और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो बहुत ही खूबसूरत 3 स्टेप्स में, देखें कितनी खूबसूरती के साथ बनाई गई। और यहाँ पे क्योंकि वुड है और ये सब देयार वुड का बेसिकली बना हुआ है, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से रास्ता भी ऊपर जाता है, और ऊपर चूँकि एक स्कूल है वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। सुबह के टाइम बच्चे होते हैं काफ़ी यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली एक बोर्ड है जहाँ पे जो डोनर्स हैं इसके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे एक पोस्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ ग्रीक का लगा हुआ है। यहाँ पे जितने ये डोनर्स और सारे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंधा की गई है। इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्कूल है जहां पर क्लासी बच्चों को पढ़ाया जाता है। नीचे की मंजिल चूँकि म्यूज़ियम है जो हर वक्त खामोशी में डूबा रहता है, जबकि इस ऊपर वाली मंजिल की दरो दीवार बच्चों की पढ़ाई की आवाज़ों से गूंजते रहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ पहली मंजिल की ही सामने वाली साइड पर। यह भी स्कूल का ही हिस्सा है। यहाँ पर कैलाशी मज़हब की इबादत गाह जस्ताहान के दरवाज़े का नमूना भी लगाया गया है। बंदूक है वो फायर भी हो इस तरफ हो रही होती है, आजकल इस तरह होती है तो पोल्यूशन ज़्यादा, वो बच्चे सर उधर आके देखते हैं। हाँ, इस वक्त मैं जो हूँ ना म्यूज़ियम के 3rd फ्लोर पे हूँ, लास्ट फ्लोर है। और यहाँ से कैलाश वैली को अगर देखा जाए तो अस्सलाम वालेकुम।
ये जी हमारे गाइड हैं रहमतुद्दीन भाई, ये हमें बताएंगे इस म्यूज़ियम में जो जो जितनी भी चीज़ें पड़ी के बारे में। तो जी बताइए क्या चीज़ है ये? सर ये टेम्पल्स, इसको क्लाशी ज़बान में जस्टा खान कहते हैं, ठीक है। और बरेली की ज़बान में उसको रिकिनिहान कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा टेम्पल्स है, इसमें मैद की जो रस्मात होती है कराचा मज़हब में वो इसके अंदर की जाती है, और दिसंबर में जो ख़ास फेस्टिवल होते हैं वो भी इसके अंदर की जाती है, और ख़ास कर और शादी की जो मंगने की सिस्टम वो भी इसके अंदर। अच्छा, तो जितनी भी आपकी मजहबी वो रस्मात होती है वो इसमें की जाती है? जी सर। जी आपने देखा कि जैसे ये जितने ये जस्ता खान कहते हैं इसको, और यहाँ पे जितना भी कैलाश जो कैलाशा जो ये कौम है, तो इनकी जितनी भी मजहबी रस्मात हैं तो ये उसका एक मॉडल बनाया गया। तो आगे हमें ये बताएंगे जी और क्या क्या है यहाँ पे? जी बताएं यहाँ पर हमें। ये भी ड्रेसेस चरवाए एक शिकारी बंदे जैसे पहना है, इस शूज़ के बारे में जैसे ये शूज़ पहना है, उस दौर में तो शूज़ नहीं थे लेकिन चमड़े को लपेट कर वो शूज़ यूज़ किया करते थे। और ये जो पहना है ये बकरियों के बाल से बनी हुई है, ये शलवार कमीज़। अच्छा, बकरी के बाल से बनी। और ये शूज़ लेदर से बने हुए हैं। उस दौर में ख़ास बंदे, मशहूर बंदे, अमीर बंदे जो मरखौर के चमड़े से बनाकर भी इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, आम चमड़े से भी बनाकर आजकल ये मैयत को भी पहनाते हैं। अच्छा, ये मैयत को पहना के फिर उसमें। अच्छा, वो लकड़ी के जूते। अच्छा, ये जूते देखे जी, ये लकड़ी के बने हुए जूते हैं। ये बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हैं इसमें जितनी भी? जी सर, ये जो ड्रेसेस की वो है दौर में, जो उस दौर में ये शलवार कमीज़ पहना है वो सारे ऊन से बने हुए हैं। जो औरत का ड्रेस, फीमेल और मेल, आजकल तो आम मेल तो ये इस्तेमाल करते, फीमेल तो बाजार से खरीद धागे और कपड़े वो मशीन से सिलाई करते। उस दौर में खुद अपने हाथों से सिलाई करते। बच्चे जब 10 साल 12 साल के होते इस तरह शलवार कमीज़ पहना कर उसका सक्का मुँह सवेरे आके पहनाता है, शाम को उसके लिए स्पेशल सेक्रीफाइस करता है बकरी। अच्छा, फिर उसके खून उसके सर पर छिड़कते हैं, फिर ये सोसाइटी में शामिल, फिर ये शुमार होता है। सही सही सही। और ये ड्रेस ये तो आजकल भी यूज़ हो रहे हैं, जो आजकल भी यूज़ हो रहे हैं, जितने भी ड्रेस है वो आजकल यूज़ हो रहे हैं इसमें बाइक। अच्छा, तो ये जाविद कहते हैं, ये मैटरनिटी हाउस में होता है जो, अच्छा शायद विजिट किए उधर। हर गांव में मैटरनिटी हाउस होता है, बच्चे पैदा करते हैं। जी हमने बाइक से देखे। और ये किचन के साजो सामान सारे लकड़ियों से बने हुए, ये चमचे हो, प्लेट्स वगैरह, और ये टूल्स भेजने का सिस्टम। और ये क्लाश अबाचा है, अल्फ़ाबेट्स का। अच्छा, QXV सही ज़बरदस्त। और जो ऊपर पोर्शन पर तस्वीरें लगे जो 1929 की तस्वीरें हैं। जी जी, जो एक बंदा यूरोपियन अफगानिस्तान पार करके इधर आके ये फोटोग्राफी बाद में इस म्यूजियम डिपार्टमेंट को डोनेट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में पढ़ा हुआ है मैंने। इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल सर, ये ढोल आज भी ये फ्यूनरल और त्योहारों पर बजाया जाता है। और ये गिटार तो ख़त्म होते गया है। ये बहुत पुराने स्टैचूज एक से लिया कि यहाँ रखे गए हैं, और ये लकड़ी के बने हुए स्टैचू हैं सारे। जी सर, ये नए मॉडल के स्टैचूज हैं। स्टैचू दो किस्म के बनाए, एक बड़ा साइज एक छोटा साइज। छोटे साइज अपनी जगह अच्छा सब करते हैं सालाना मजहबी त्योहारों पर, खुशी गमियों में उसके नाम पर सदका। सही। और ये भी एक घर का मॉडल है जो ये बिल्डिंग का दूर बने इस शेप से ये भी इंस्ट्रक्शन किया है। लेकिन ये खास कर ये जो अमीर लोग, बड़े लोग इस तरह के घर बनाया करते थे। आज भी इस वादी में 3-4 घर इस तरह के अभी भी हैं पुराने। अच्छा, इस तरह के हैं अभी घर ये जी, बरामदे वगैरह और वो है। सही। और ये जो है सर, ये क्लाश कैलेंडर, इसके मुताबिक हर महीने में जो रस्मात होते हैं उनके मुताबिक यहाँ तस्वीरें लगे। अच्छा। और ये ट्रेडिशनल सीढ़ियाँ उस दौर में, ये देखें जी ट्रेडिशनल सीढ़ियाँ। ज़बरदस्त। और ये जो माल मवेशियों की सरमोनी, खास कर ये दिसंबर में इनकी सेलिब्रेशन होती है माल मवेशियों की। इस तरह आटे से बनाकर इसकी सेलिब्रेशन करते हैं। ज़बरदस्त। सारी जो जितने भी हैं ये उसके बने हुए, लकड़ी के बने हुए हैं। जिससे ज़बरदस्त।
और ये क्या चीज़ है? सर ये भी पिलर्स। अच्छा पिलर्स हैं ये, वुडन पिलर्स। सही। और ये भी शलवार कमीज कपड़े शावल बनाने के सिस्टम जो वहाँ लगे वो औजार है, आज भी ये जारी है, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ किए जाते हैं। अच्छा ये रस्सी बनाने और शलवार कमीज ज़बरदस्त। शावल्स वगैरह। सही। और उस दौर में तो ये जो पेड़ से ये ऊन उतार के फिर ये लपेट के धागे बना के फिर ये इधर इस्तेमाल किए इधर इस्तेमाल किए जाते थे और इस तरह फिर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती थी इनसे। जी सर। और ये पुराने नेकलेस, ये खुदा ये ज्वेलरी है जी यहाँ की, ये देखें आप, ये ज्वेलरी है यहाँ की। सही। और ये भी एक टेंपल का। अच्छा ये पिलर्स मैंने जस्ता खान में देखे हैं ना, ये जी सर, ये जो नाए वहाँ तमीर करके पुरानी यहाँ लाके रखे हैं, जैसे ये मॉडल है जस्ता खान का। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ये जो पिलर्स है ना, ये वहाँ पे सारे मैंने देखे हुए अभी जस्ता खान। ये हर एक की मतलब होती है पिलर की, जैसे यहाँ ये अंक की निशान, इस तरह हर निशान का कोई मतलब होता है ये अंक जो हर आमने सामने अच्छा देखने का सिस्टम। और ये घोड़े की फुटप्रिंट्स और ये घोड़े का लगाम। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं की पिक्चर बना रहा था, मैं कोई डिज़ाइन बना हुआ है इस पे। हर दरवाजे में इस तरह की ये दुम्बे की निशान। अच्छा ये दुम्बा है, अच्छा, क्योंकि वो पाक जानवर माना जाता है। हाँ मैं इसको मारखोर समझ रहा था। ज़बरदस्त, ठीक है। और ये बर्तन आजकल इस किस्म के बर्तन यूज़ की जा रहे हैं। उस दौर में तो सारे ये पित्तल से चांदी से बने हुए बर्तन हैं। सही सही। और ये स्टोरेज सिस्टम, अंडरग्राउंड स्टोरेज जखरंदोज के लिए, जो मक्के के बीज बाजरा के बीज में। अच्छा ये स्टोरेज सिस्टम है जी सर। और ये लेदर बैग्स, अच्छा। चिटरगांव से पनीर ले आने के लिए, आटे हो गले अच्छा जमीनों से ले आने के लिए, और वो क्वांटिटी हिसाब किया करते थे उस दौर में, तराजू ये नहीं थे। सही। और ये पीसने के लिए बेसिक। जी सर। और इसको दबाने के लिए जब ज्यादा बारिश की वजह से गर्द पकती है तो इससे छत में जाकर दबाया करते थे। और पनीर स्टोरेज के लिए ये सिस्टम। अच्छा ये पनीर स्टोर के लिए थे ये। जी सर। और सामान वगैरह ये स्टोर किया करते थे। सही। और ये भी सीढ़ी, वो पत्थर की सीढ़ी, पूरे दरख्त की सीढ़ी बनाया किया करते थे। ज़बरदस्त, ठीक है। सर ये जो यहाँ लगे, ये हॉकी जैसे यहाँ है गेंद, यहाँ का कौमी खेल है। जी जी मुझे पता है जी 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 जी। और ये तीर कमान जंगी और शिकारी में इस्तेमाल किया करते थे। सही 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 सही। इस तीर कमान के बाद ये गन पाउडर। ये क्या है? ये गन पाउडर। अच्छा गन पाउडर है, ओह नाइस। ये गन पाउडर और भरने का सिस्टम। अच्छा ये जो इधर भरने का सिस्टम, यहाँ भर के जो लंबी वाली बंदूक है, हाँ उधर भर के फिर वो यूज़ किया करते थे चलाने की। और ये तीर कमान के सिस्टम उधर भी है। सही। ये खंजर और कुल्हाड़ी जंगी साजों। सही। और वो ढाल चमड़े से। मैं समझ, शील्ड है बेसिकली। जी सर। स्टोरेज का सिस्टम यही है सर। अच्छा स्टोरेज था अंदर, वाह। और ये तो अंडरग्राउंड से पुराने घरों पर अभी भी अंडरग्राउंड जाते होते हैं। और बाद में ये भी अच्छा, ये भी यूज़ हो रहा है। और फौदगी में उस दौर में अगर सिस्टम बराबर नहीं हो तो फ़ौरन घर से इस तरह संदूक निकाल कर फिर उधर रख के दफनाया किया करते थे। सही सही। और फिर ये जो ये एक शैमन का तस्वीर है। ये किसका है? शैमन मुजमी कहते हैं जिसे। अच्छा। जो बेहोशी की हालत में आने वाले। अच्छा ये वो है। नेकी के बारे अच्छा ये वो है। पेशिंग हुई करते हैं। अच्छा। और ये एग्रीकल्चर के साजो सामान, ये तो आजकल भी यूज़ हो रहे हैं। सही। जितनी खेती बाड़ी करते हैं और वो सारा। जी सर, वो तो आजकल आम यूज़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो मैंने देखे हैं, मैंने देखे। सही। चिलगोजे के छिलके। अच्छा चिलगोजे के छिलके, ज़बरदस्त। ये ऊपर ये ये भी यूज़ अभी भी यूज़ कर रहे हैं, खासकर विंटर सीजन में। ठीक 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 ठीक। और ये भी एक घर 216 साल पुराना घर, इसको खरीद के फिर उखाड़ के इधर ले आके उसी मटेरियल से इसको कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा। आज भी तलाश के घरों में इस तरह के, ये किचन, ये बेडरूम सोने। अच्छा ये किचन है। समर में बाहर निकाल कर इस तरह खाना पकाने के सिस्टम किया करते थे। अच्छा ये कितने साल पुराना है? सर ये 216 साल। 216 साल पुराना घर है। अच्छा
और ये भी अंडरग्राउंड फ्लोर लकड़ी स्टार्ट करने के लिए, और गंदम जो बाजरे नाइस।